हे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आ चुका है। मैं आपसे यह पूछूं कि आपका स्कोर क्या है या आपकी रैंक क्या है। उससे भी पहले का एक सवाल है, क्या आप एनटीए से दुखी हैं? क्या आपको एनटीए पर हंसी आ रही है या आप एनटीए से गुस्सा हैं या फिर एनटीए से लड़ने का मूड बना चुके हैं? यह सवाल आज उस समय प्रासंगिक हो गया जब हमने एनटीए का नीट यूजी का रिजल्ट देखा। सबसे पहली बात तो यह समझ में नहीं आई कि अभी 3 जून को आंसर की डिक्लेयर ही की गई थी कि तब तक 4 जून को, जब पूरा देश जिस समय लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखने, सुनने या समझने में मशगूल था, उसी समय एनटीए ने किस हड़बड़ी में मौका देखकर नीट यूजी एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, जबकि खुद एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट 14 जून 14th ऑफ द जून दे रखी थी। एनटीए को इतनी जल्दी क्यों मची हुई थी, समझ में नहीं आया। और रिजल्ट आया भी तो ऐसा कि अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग चक्कर खाकर गिर पड़े। 67 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐसे कि 720 आउट ऑफ 720। किसकी रैंक 1 और किसकी 67 कुछ पता ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट रैंक्स का स्कोर 719 और 718। यह कैसे हो गया, किसी को समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट ने एक सवाल गलत कर दिया तो उसके 5 मार्क्स कट जाते हैं, -5। और अगर एक क्वेश्चन पर उसने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके स्कोर होते हैं -4। कहने का मतलब यह कि अगर 720 के बाद कोई स्कोर हो सकता है तो वो सिर्फ 716 या 715। जब इस स्कोर को देखकर हंगामा मचा तो आनंद फानन में एनटीए ने कहा कि एग्जाम में जिन स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से कैसे एग्जाम में हुए टाइम लॉस को मार्क्स में कन्वर्ट करके ग्रेस मार्क दिया है, कुछ नहीं पता। क्या एनटीए को इतना भी सेंस नहीं आया कि मान लो अगर स्टूडेंट्स का एग्जाम सेंटर पर कुछ समय मिसमैनेजमेंट की वजह से नुकसान भी हो गया तो उतना ही समय जो नुकसान हुआ, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जो भी टाइम लॉस हुआ, उतना ही एक्स्ट्रा टाइम स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे देते। हद तो तब हो गई जब हरियाणा के ही आसपास की जगह के कुछ सेंटर के कई स्टूडेंट्स 720 आउट ऑफ 720 का स्कोर कर रहे हैं और जो 720 नहीं कर पाए 650 स्कोर तक तो आ ही गए। इतना ही नहीं, बल्कि हाई स्कोरर में कई रोल नंबर्स तो सीक्वेंस में है, या सीक्वेंस में अगर एग्जैक्टली नहीं तो उनमें गैप्स बहुत कम है। अब मैं कहता हूं कि आप मेरे पुराने वीडियोज को देखिए। मैंने पहले ही कह दिया था कि इस बार 620 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स भी खुश ना हो। जिस तरह से पेपर आउट होने की कंफर्मेशन है उस हिसाब से यह मेरिट जरूर ऊपर जाएगी, और इस बार वही हुआ है जो मैंने अपने पिछले वीडियोज में पहले ही कह दिया था। इस बार नीट एक्सपेरिमेंट्स के साथ बहुत बड़े नंबर पर इनजस्टिस हुआ है, इन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हुआ है। अब तो सीधे सीधे एनटीए और गवर्नमेंट को अपनी गलती एडमिट करनी चाहिए और दोबारा से नीट की परीक्षा कराकर मेहनती और ईमानदार स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस करना चाहिए, उनके साथ न्याय करना चाहिए। आप में हर स्टूडेंट को नीट काउंसलिंग के थ्रू कैसे अपने मनपसंद कॉलेज और अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन मिल सके, इसके लिए कंप्लीट गाइडेंस और नीट काउंसलिंग से जुड़ी किसी भी जानकारी या अपडेट्स के लिए आप हमारे नीट बुलेटिन हेल्पलाइन नंबर 8800265682 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है neetbulletin.in, इस पर भी आप लगातार विजिट करते रहें। और विजडम इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल पर आप नीट बुलेटिन का यह प्रोग्राम देख सकते हैं। आप इसलिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमारा पेज है नीट बुलेटिन के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। नीट की नित नई जानकारियों के साथ, हर अपडेट्स के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। मैं शील शुक्ला।